नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 97। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 29 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये पाठ पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस पाठ को पुरानी वर्कशीट्स में पढ़ सकते हैं जिसमें मैंने ये पाठ पढ़ाया था। ये पाठ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का है। चलिए अब इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको पाठ शेखीबाज मक्खी पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। आइए पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो यहाँ पर पाठ की कुछ पंक्तियाँ दी हैं, कुछ लाइंस दी हैं जिनको हम दोबारा से पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका हम आंसर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, नंबर 1 पर है कि एक दिन एक शेर जंगल में आराम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए एक मक्खी ने उसके आसपास भिनभिनाना शुरू कर दिया। शेर के बार बार हटाने पर भी वह नहीं मानी। इससे शेर को गुस्सा आ गया। शेर उसे हटाने के लिए पंजा मारता। मक्खी तो उड़ जाती परंतु शेर अपने पंजे से खुद ही घायल हो जाता। अंत में शेर ने हार मान ली। तो ये हमारी कहानी की तरह ही यहाँ पर ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। आइए अब इन प्रश्नों के हम उत्तर दे देते हैं। क प्रश्न है, शेर कितने दिनों से नहीं नहाया था। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि शेर 2-3 दिनों से नहीं नहाया था, तो हम अपने आंसर में लिख सकते हैं ये क का आंसर होगा कि शेर 2-3 दिनों से नहीं नहाया था। तो ये आप अपने आंसर में लिख देते हैं। चलिए अब हम ख प्रश्न पर आ जाते हैं। शेर को गुस्सा क्यों आया। ठीक है, वो पूछ रहा है कि शेर को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि एक तो नहाया नहीं था तो मक्खी उसके आसपास भिनभिनाना शुरू कर दिया मक्खी ने और उसको सोने नहीं दे रही थी। ठीक है, और बार बार हटाने पर भी वो नहीं मान रही थी। चलिए अब इसका आंसर हम देख लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो ख में आप आंसर लिख सकते हैं कि शेर को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि एक तो मक्खी उसे सोने नहीं दे रही थी और ऊपर से उसके सामने जवाब भी दे रही थी। ठीक है, उससे उल्टे से बात कर रही थी शेर से। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न यानी ग है, ऊपर लिखी पंक्तियों में से जीत शब्द का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जीत शब्द का विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द क्या होता है, जिसका मतलब उल्टा होता है। तो जीत का उल्टा क्या होता है, हार। ये देखो इधर ये शब्द लिखा हुआ है कि शेर ने हार मान ली। तो ये हम अपने आंसर में लिख सकते हैं ऐसे। ये देखिए ग का आंसर आप लिख सकते हैं कि जीत शब्द का विलोम शब्द है हार। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चौथा हमारा प्रश्न है घ, अगर आप मक्खी की जगह होते तो क्या करते। यानी अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप अगर मक्खी की जगह होते तो आप क्या करते। ये आपका अपना आंसर होगा। इसमें आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, कोई सही या कोई गलत आंसर इसमें नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप ये आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए घ का आंसर आप लिख सकते हैं कि यदि मैं मक्खी की जगह होता तो शेर के साथ बहस नहीं करता और कहीं और चला जाता। तो ये तो मेरा आंसर है, ये एक आंसर हो सकता है। इसके अलावा आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, जैसा आपको कहानी पढ़ के समझ में आया या लगा, उस हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि बच्चों, आपने अपने आसपास कई तरह की आवाज़ें सुनी होंगी, जैसे कुकड़ू, ठीक है, ची ची, भिन भिन, टै टै आदि। बताइए चित्र में दर्शाए गए जीव जंतु कैसी आवाज़ें करते हैं। तो हमें क्या करना है कि जिन नीचे जो ये चित्र बने हुए हैं, पहला चित्र कौवे का है, दूसरा बिल्ली का है, तीसरा कुत्ते का है। तो ये जीव जंतु कैसी आवाज़ें निकालते हैं वो हमें यहाँ पर लिखकर बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कौवा है। कौवा हमें पता है कैसी आवाज़ निकालता है, काँव काँव की। तो काँव काँव हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। दूसरा है बिल्ली। बिल्ली कैसी आवाज़ निकालती है, म्याऊं म्याऊं की। तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, म्याऊं म्याऊं। ठीक है, फिर क्या है आगे, आगे है एक कुत्ता।
तो कुत्ता कैसी आवाज़ निकालता है? भौं भौं की, ठीक है, या भौंकने की। तो भौं भौं हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं इन 3 शब्दों से। चलिए पहले शब्द में हम वाक्य बना लेते हैं। शब्द क्या है? जंगल। तो जंगल से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? जंगल से हम ये वाक्य बना सकते हैं कि मान लीजिए जंगल में अलग अलग प्रकार के, प्रकार मतलब तरह के, अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के जानवर होते हैं जंगल में। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये सेंटेंस हो गया जंगल शब्द का। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। चलिए अब अगले शब्द से हम वाक्य बना लेते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है गुस्सा, ठीक है। जैसे शेर को गुस्सा आ गया था, तो गुस्से का हम क्या वाक्य बना सकते हैं? गुस्से का हम वाक्य बना सकते हैं कि जब रोहन ने शैतानी की, ठीक है, शैतानी की तो उसके पापा को गुस्सा आ गया। इस तरीके से आप ये वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक और वाक्य हम बना लेते हैं शेखीबाज का। शेखीबाज का मतलब क्या है? जब हमने कहानी पढ़ी थी तब हमने सीखा था शेखीबाज का मतलब क्या है? वो जो अपने बारे में तारीफ़ करने से नहीं थकता, अपनी ही तारीफ़ करता रहता है, ढींगे मारना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम वाक्य क्या बना सकते हैं? इसका हम वाक्य ये बना सकते हैं कि लोमड़ी ने, ठीक है, जो कहानी में लोमड़ी आई थी, लोमड़ी ने शेखीबाज मक्खी को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, लोमड़ी ने शेखीबाज मक्खी को हरा दिया। ये लीजिए हमारा वाक्य बन गया। इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इनके अलावा भी आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे सेंटेंसेस आप यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।